सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहले जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर्स are those digits in a measured quantity which are known reliably or about which we have confidence in our measurement। ये डेफिनेशन भी आपको साथ के साथ नोट करनी है। इन आवर मेजरमेंट प्लस वन एडिशनल डिजिट that is uncertain, This is the definition of significant figures। अब इसे हम जरा समझते हैं आसान भाषा में। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम उन डिजिट्स को कहते हैं जो किसी भी मेजरमेंट में जिन पर हमें कॉन्फिडेंस होता है, जिनके लिए हम फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं कि ये एकदम करेक्ट हैं या जो रिलायबल होती हैं, प्लस एक एडिशनल डिजिट भी इसमें आता है जो कि अनसर्टेन होता है। बहुत अजीब सी डेफिनेशन आपको ये लग रही होगी, लेकिन अभी आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, सो मान लो कि मैं एक कैलकुलेशन करती हूँ। मैंने किसी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट किया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मैंने मेजर किया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये आंसर मेरे पास आया 2.37 kg। लेट अस से 2.37 kg मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये फिगर्स है ना, 2 इज अ फिगर, 3 इज अ फिगर, 7 इज अ फिगर। 2 के लिए मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि 2 तो बिल्कुल सही है, 3 के लिए भी मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन 7 के लिए मैं फुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि यहाँ पर 7 ही होना चाहिए या कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं किसी दूसरे टूल को यूज करूं, मास को जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसे कैलकुलेट करने के लिए, उसे मेजर करने के लिए, तो हो सकता है मेरे पास आंसर आ जाए 2.369 kgs। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 के लिए तो मैं श्योर थी, 2 मेरा एकदम सही था, 3 भी एकदम सही था, लेकिन ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, ये अनसर्टेन होता है, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है हमने कोई मिस्टेक कर दी, कोई एरर हो गया हो हमसे इस नंबर को सही लिखने में, एग्जैक्टली सही लिखने में। अब यहाँ पे जो 69 आया, अगर आप राउंड ऑफ जानते हैं तो इस नंबर को मैं राउंड ऑफ करके 2.37 भी तो लिख सकती हूँ। ओके, यहाँ पे 6 के आगे वाला जो फिगर है, जो नंबर है, वो 5 से बड़ा है। जब ये 5 से बड़ा होता है तो पिछला नंबर 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, सो आई कैन राइट इट एज 2.37। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। यहाँ पर देखो इस नंबर में 2.37 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आई। एक तो हमें देखना है कि वो नंबर्स कितने हैं जिनके लिए हम श्योर हैं, तो 1 2 ये 2 नंबर है जिनके लिए मैं श्योर हूं, प्लस 1 एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। एक जो लास्ट वाली डिजिट है वो मेरे लिए अनसर्टेन है। सो यहाँ पे टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलती हैं मुझे, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब हम एक दो एग्जाम्पल से इसके और लेते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। लेट अस से मैंने किसी ऑब्जेक्ट का हाइट मेजर किया और उसकी वैल्यू मुझे मिली 155.2 सेंटीमीटर्स। अब यहां देखते हैं टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। 1
5 5, ये 3 मेरे लिए श्योर हैं। ओके, इन 3 के लिए मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि ये नंबर तो यही है। पॉइंट के बाद वाला जो होता है वो थोड़ा सा मेरे लिए लास्ट डिजिट जो है वो अनसर्टेन हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि मुझसे कुछ मेजर करने में मिस्टेक हुई हो, बहुत ही माइनर सी, और यहाँ पर हो सकता है 3 भी हो सकता था या 4 भी हो सकता था। तो इस 2 के लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, या हो सकता है कि ये कुछ इस तरीके का रिजल्ट हो, 155.187 लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो अब यहाँ पे कितने आ गए मेरे पास, 1 2 3, 3 ऐसी डिजिट्स आ गई जिनके लिए मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, और एक मेरे पास अनसर्टेन वाली डिजिट आ गई। सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पे 4 के बराबर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाऊंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिलेटेड। नोट लिखिए, द लार्जर the number of significant figures in a measurement the higher is the accuracy of measurement। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम पढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि जितनी बड़ी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, जितना बड़ा उसका नंबर होगा, उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी होती है हमारे मेजरमेंट में। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ओके, अब इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि ऐसा स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा है। लेट अस कंसीडर, एक आपके पास पेंडुलम है जो मोशन कर रहा है, और आपको उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। आपको किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। हमारे पास दो अलग अलग तरह की क्लॉक्स हैं, क्लॉक 1 एंड क्लॉक 2। अब जो क्लॉक 1 है वो मुझे रिजल्ट देती है कि टाइम पीरियड 2.63 सेकेंड्स के बराबर है, और क्लॉक 2 मुझे रिजल्ट देती है कि टाइम पीरियड 2.6321 सेकेंड्स के बराबर है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो क्लॉक 2 है ये हमें ज़्यादा डिटेल में वैल्यू दे रही है। क्लॉक 1 हमें सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही वैल्यू दे रही है, जबकि क्लॉक 2 हमें 4 डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू दे रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर हायर एक्यूरेसी होनी चाहिए, यहाँ पर मैं हायर एक्यूरेसी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मेरी मेजरमेंट में। लेट अस नाउ चेक कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। पहली वैल्यू में देखते हैं, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 के बराबर। 2 एंड 6 ये मेरे लिए कॉन्फिडेंस वाले नंबर्स हैं, और 3 जो है वो अनसर्टेन है। तो टोटल कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई 3, और यहाँ पर 2 6 3 एंड 2 अगेन, ये चारों मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस वाले नंबर्स हैं। इनके लिए मैं श्योर हूँ। मुझे अनसर्टिनिटी कहाँ पर है, मुझे अनसर्टिनिटी लास्ट डिजिट पर है, लेकिन वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड होता है। सो टोटल कितने बन गए, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए 5 के बराबर। ओके, सो जहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर बड़ा आता है वो मुझे हायर एक्यूरेसी का रिजल्ट देता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी वो लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट।
जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होती हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 4 3, यह सभी कैसे नॉन ज़ीरो हैं, तो इनके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 14.675, ये सभी नॉन ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल रूल कि जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आती हैं उन सभी को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। सेकेंड रूल इज zeros between non-zero digits are significant। मतलब कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोज आती हैं तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। सिग्निफिकेंट का आप एक लेमन लैंग्वेज में भी आप मीनिंग समझ सकते हो कि उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। सो अगर जीरोज नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आती हैं तो वो इंपॉर्टेंट जीरोज होती हैं, इसलिए हम उन्हें सिग्निफिकेंट मानते हैं। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 0 0 1 3, अब 1 1 3 ये तीनों नॉन जीरो हैं और इनके बीच में 2 जीरोज हैं, इन जीरोज को भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। सो द टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर इज इक्वल टू 5। अगर ऐसा हो 20.0001, अगर हमारे पास ये नंबर है तो यहाँ पर भी 2 और 1 ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में जितनी भी जीरोज हैं उन्हें भी सिग्निफिकेंट माना जाता है। So total significant figures here are 6। So इस तरह से आप और भी इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। रूल नंबर 3 says that a trailing zero or final zero in the decimal portion only are significant। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखा है कि जो ट्रेलिंग जीरो होता है मतलब जो आखिर में आता है, फाइनल जीरो इन द डेसिमल पोर्शन ओनली आर सिग्निफिकेंट। अगर वो डेसिमल के बाद आते हैं तभी उनको सिग्निफिकेंट मानते हैं। अगर डेसिमल नहीं होता है और अगर वो ट्रेलिंग जीरोज हो तो उन्हें सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 9600, अब देखो यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं है, ओके। सो ये ट्रेलिंग जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, ओनली 2। जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उन्हीं को हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। अगर डेसिमल ना हो और ट्रेलिंग जीरोस हो तो उन्हें सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। अब यही नंबर अगर 96.00 होता तब मैं इनको भी सिग्निफिकेंट मानती, देन दिस 2 will be considered as significant, और ये दो तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट हैं ही। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाते, ओके। इस तरीके से हम इन्हें करते हैं। अब ऐसा क्यों है जरा वो भी देख लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम नॉन जीरो डिजिट्स के साथ ट्रेलिंग जीरोस को ऐड करते हैं तो हम कई बार अप्रॉक्सीमेशन में भी ये नंबर लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लो कि कोई हॉल है, वहां पर कुछ लोग गैदर हुए हैं। अब आपने एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाया कि लगभग वहां पे 500 लोग मौजूद हैं। हो सकता है कि अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 510 हो, या फिर हो सकता है 497
नंबर ऑफ पीपल वहां पर हों, लेकिन आपने अप्रोक्सीमेटली बता दिया कि 500 लोग वहां पे प्रेजेंट हैं। तो इस केस में इन जीरोस का हम सिग्निफिकेंस नहीं मानेंगे, हम सिर्फ 5 को ही, जो एक नंबर है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, उसमें मैं सिर्फ एक नंबर को ही सिग्निफिकेंट मानूंगी। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे आ जाएगी 1 के बराबर। इन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। ऐसा ही 9600 जब मैंने लिखा है तो मैं इसके लिए श्योर नहीं हूं कि एग्जैक्ट 9600 ही है, या फिर ये कुछ ऐसा नंबर भी हो सकता है 9599 या फिर 9599.999, ये कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है। इनके अप्रोक्सीमेशन में हम 9600 लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द रीजन कि मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 ही लिखेंगे। अगला देखो, यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों लिखे हैं 4? इन 2 जीरोस को हमने सिग्निफिकेंट माना है बिकॉज यहाँ पे एक डेसिमल है। डेसिमल के बाद आने वाली जो जीरो है उसके लिए हम श्योर हैं, हमने कैलकुलेशन किया है और उसके बाद हमने इस जीरो को यहाँ पे लिखा है। सो इस जीरो के लिए हम सिग्निफिकेंट श्योर हैं, जबकि ये वाला जो जीरो है ये हमारे लिए अनसर्टेन है। ओके, ये जीरो हमारे लिए अनसर्टेन है, इसलिए इस जीरो अनसर्टेन को भी और जो सर्टेन है उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में ऐड करते हैं, सो दैट हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाती हैं 4। आपको अगर ज्यादा इसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली इस रूल को याद रखिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 4 इज लीडिंग जीरोज are not significant, are not significant। लीडिंग जीरोस कौन सी होती हैं? जो शुरू में आती हैं, जो लीड करती हैं। ट्रेलिंग जीरोस कौन सी हैं? जिनसे नंबर एंड होता है, एंडिंग वाली जीरोस। और लीडिंग कौन सी हुई? स्टार्टिंग वाली जीरोस। वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे अगर मैंने लिखा 0.0161 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? 0 0, ये दोनों ही लीडिंग जीरोज हैं। ओके, सो इन दोनों को ही सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे हम। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी 3। और अगर मैं ऐसा लिखती हूँ 0.161 सेंटीमीटर, इस केस में भी हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 3 के बराबर। अगर मैंने कोई बिना डेसिमल के नंबर लिखा, लेटर से 004 में लिखती हूं, तो यहाँ पे मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी 1 के बराबर। तब भी मैं इन जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं मानूंगी, क्योंकि चाहे आप 004 लिखो चाहे आप सिंपली 4 लिख दो, ये एक ही बात है। इन जीरोस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट? सो दिस इज हाउ वी राइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस, इन केस ऑफ लीडिंग जीरोस। नेक्स्ट रूल देखते हैं। 5th रूल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, इनकी जरूरत ही क्या है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड on the system of units, on the system of units। अब देखो इसका क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी किसी भी मेजरमेंट में, वो हमारी चॉइस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता है। लेटर से आपने कोई लेंथ कैलकुलेट की और आपने उसे लिख दिया 16.4 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो तो कितने आएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे 3। अब अगर मैं इसी नंबर को, इसी मेजरमेंट को मीटर्स में लिखना चाहूँ तो मेरे पास कितना बनेगा? इट विल बी 0.164 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो वहां से हमने ये लिखा है। अब अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हो तो कितने बन रहे हैं? यहाँ पर भी अगेन 3 बन रहे हैं।
इस 0 को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। सो अगेन वी गेट 3। अगर मुझे इसी को किलोमीटर्स में लिखना हो, सो आई विल गेट 0.000164 किलोमीटर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? अगेन हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कोई मेजरमेंट करते हो, उसकी जो एक्यूरेसी होगी, जिस एक्यूरेसी का हम आइडिया लगाते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से, उसकी एक्यूरेसी चेंज नहीं होगी अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज कर दो। ऐसा नहीं है कि जब आप सेंटीमीटर में देखोगे तो उसका अलग एक्यूरेसी होगा, आपने किलोमीटर्स में आंसर लिखा तो उसका अलग एक्यूरेसी होगा। एक्यूरेसी सेम रहना चाहिए, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए ये जो रूल्स आपने स्टडी किए हैं इसलिए वो यूजफुल हैं। ओके, अब हम आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स, एक नंबर है 1050, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? आप खुद से यहाँ पे देखिए जरा। 1 सिग्निफिकेंट होगा, 5 सिग्निफिकेंट होगा, दोनों ही नॉन जीरो हैं, और ये जो 0 है ये नॉन जीरोस के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। अब ये जो लास्ट वाली 0 आई, यही ट्रेलिंग 0, और वो भी नॉन जीरो, और यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर्स के साथ, और यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ है। इट मीन्स कि हम इस 0 को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, ये एक ट्रेलिंग 0 है। सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 3 के बराबर। अगर यही नंबर कुछ इस तरह से होता 1050 डेसिमल, डेसिमल के आगे कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पे एक डेसिमल है, तब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लिखते? जब डेसिमल आ गया ना तो डेसिमल के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे डेसिमल लग रहा है इट मीन्स कि हम इस 0 के लिए भी श्योर हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होंगे, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिखती हूँ तो वो मेरे लिए अनसर्टेन होगा। ओके, सो 1050 पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4 के बराबर। अगला है 1.050। अगर मुझे यहाँ पे देखना हो तो यहाँ पे अगेन एक डेसिमल है, डेसिमल के बाद ये जो 0 है ये तो ऑलरेडी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट होगा। इस 0 को देखो, अब ये जो 0 है तो ये ट्रेलिंग है ये नॉन जीरो डिजिट के बाद है, लेकिन इसके पहले डेसिमल भी है, इस डेसिमल को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जहां पे डेसिमल आ गया उसके बाद की जो भी जीरोज होंगी उन्हें हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे फिर से होगी हमारे पास 4। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मान लो मुझे 173 सेंटीमीटर्स, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होंगे तो कितने आएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 3। और अगर मैं 173.0 सेंटीमीटर, अगर मैंने ये वैल्यू लिखा है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? अब यहाँ पे तो कोई पॉइंट था नहीं, इधर एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 है। अब ये 0 मेरे लिए अनसर्टेन है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, और शायद अगर हम और ज्यादा एक्यूरेसी से देखें तो कोई और नंबर भी हो सकता है। दिस इज अनसर्टेन, बट हमको अनसर्टेन भी ऐड करना होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सो टोटल कितने बन गए? 3 श्योर प्लस 1 अनसर्टेन। सो टोटल बन गए यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैंने लिखा 173.00 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे? 1 2 3, इन 3 के लिए हम श्योर हैं। पॉइंट के बाद जो ये वाला 0 आया इसके लिए भी हम श्योर हैं। जो लास्ट वाला 0 है ये हमारे लिए अनसर्टेन है, लेकिन इसे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। सो टोटल यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ओके, तीनों ही रीडिंग्स मेरे पास सेंटीमीटर में है, और इन तीनों में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है? इसमें ये जो तीसरा वाला है ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये हमें डेसिमल के बाद के भी 2 पॉइंट्स तक का रिजल्ट दे रहा है। क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अब एक सिंपल सा मैं आपको नोट लिखवाने जा रही हूं, उसे भी आप जरा देखिए। नोट है, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ
significant figures. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब है कि जो भी हमारा मेजरमेंट है उसकी जो वैल्यू है उसके लिए हम 100% श्योर हैं, उसमें हमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, उसमें इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो एक्यूरेसी है। ठीक है, अब हम इनफाइनाइट टाइम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस केस में बोलते हैं, यह हम उस केस में बोलेंगे जहां पे एक डेफिनेट नंबर हमें मिलता है, डेफिनेट नंबर हमें मिलता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया और मैंने पूछा आपसे कि इस ट्रायंगल के कितने साइड्स हैं, तो इस ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, ना 3 से ज़्यादा है, ना 3 से कम है, ना 3 पॉइंट समथिंग है। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो ये जो 3 है इसके लिए मैं 100% श्योर हूँ, ये एक डेफिनेट नंबर है। तो यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी इनफिनाइट। क्लियर? अगर आपको मेंशन किया हुआ है कि ये हम इसकी बात कर रहे हैं, हम साइड्स ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तब सिग्निफिकेंट फिगर्स इसकी इनफिनाइट आएंगी। और एग्जांपल देख लो कि अगर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने हैं अपनी क्लास में और मान लो वो आपके पास नंबर आता है 35, तो इसके लिए भी आप श्योर हैं कि 35 स्टूडेंट्स ही हैं मेरे क्लास में, 35 पॉइंट समथिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट्स में तो आने का मतलब नहीं है। ठीक है, और ना वो 34 होंगे, ना वो 36 होंगे, ना 35.5 होंगे। इसके लिए भी हम 100% जब श्योर होंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफिनाइट आ जाएंगी। अगर एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड है a के बराबर, अब इसका पेरीमीटर अगर मुझे लिखना हो तो दैट विल बी इक्वल टू 4a। ओके, अब यहाँ पर जो 4 आया, ये जो नंबर आया है 4, इसके लिए मैं श्योर हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक स्क्वायर की 4 साइड्स ही होती हैं और एक पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड ही होता है, साइड लेंथ ही होता है, राइट। तो ये जो 4 नंबर है इसकी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। उसके अलावा आप और भी क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक और जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट सीखते हैं कि हमें यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे जाया जाता है। सो लेट अस सी कि क्या क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल is 0.8 grams per centimeter cube. Express it in SI units. In SI units. ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो हमें वैल्यू गिवन है इसकी यूनिट्स कौन सी हैं, ये CGS सिस्टम में है। ओके, हमें इसे एक्सप्रेस करना है इन SI यूनिट्स। लेट्स ट्राई कि हम कैसे करेंगे इसे। देखिए, पहले हम देखते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझे kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे, kg पर मीटर क्यूब में, क्योंकि हमें SI में करना था ना, SI में यही यूनिट्स होते हैं। तो अब देखो, हम जानते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 पावर -3 kgs and 1 centimeter is equal to 10 power -2 meters. So what I can write? I can write 10 power -3 kg, हमने 1 ग्राम की जगह ये लिख दिया, और सेंटीमीटर पावर -3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 पावर -2 मीटर्स, और इसकी पावर जाएगी -3। सो व्हाट आई गेट, 10 पावर -3 kg,
और यहाँ से देखो हमारे पास कितना बनेगी, 10 की पावर बन जाएगी 3 टाइम्स 2 इज 6, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया मल्टीप्लाई में, एंड मीटर की पावर रहेगी यहाँ पे -3। सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना बनेगा, 10 पावर 3, देखो बेस सेम है, यहाँ पे पावर्स ऐड होंगी तो 6 माइनस 3 इज 3 kg पर मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन मेरे पास किसका आया है, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन आया है। सो आई गेट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये मेरे पास एक रिजल्ट आया है। अब मुझे सिंपली 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन करना है। सो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, सिंपली 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। या फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकती हूँ ना, 800 kg पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगली टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।